अमरावती की सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति को जमकर फटकार लगाई, कहा जनप्रतिनिधियों की होती है बड़ी जिम्मेदारी। और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को ठहराया सही, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राणा दंपत्ति के वकील। राणा दंपत्ति ने दाखिल की नई जमानत याचिका, राजद्रोह की धारा चलाए जाने के बाद अब सेशंस कोर्ट में लगाई अर्जी, कल होगी सुनवाई। दूसरी एफआईआर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत, गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी, पुलिस पर लगाया थाने में बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। नवनीत राणा की शिकायती चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान, आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से जवाब मांगा। लगातार बढ़ रहा है हनुमान चालीसा विवाद, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो घर पर पढ़िए। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने की वकालत करने वालों को उद्धव की चुनौती, बोले दादागिरी मत कीजिए, बाला साहब ने सिखाया है कि कैसे तोड़नी है दादागिरी। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी दंगल, बीजेपी पर बरसे शरद पवार, कहा राज्य में सत्ता से बाहर होने की बेचैनी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को चुनौती दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा मुझ पर भी लगे राजद्रोह की धाराएं। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने निर्दलीय नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा पुलिस बल का हो रहा है दुरुपयोग। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार का पलटवार, कहा हनुमान चालीसा पाठ करने का विरोध नहीं, लेकिन इसे अपने घर पर करें। क्या लगता है उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को घेरा, कहा नॉन इशू को बनाया जा रहा है राजनीतिक मुद्दा। एक नॉन इशू है एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए, ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर सर्वदलीय बैठक में माथापच्ची, राज्य के गृह मंत्री बोले फिलहाल नहीं किया जाएगा कोई बदलाव। हनुमान चालीसा को लेकर सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंची, गृह सचिव और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले किरीट सोमैया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यह महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्राची बदनामी करतात, महाराष्ट्राच्या बदनामीचे षडयंत्र आहे आणि हे षडयंत्र असंच चालू राहिलं तर या महाराष्ट्र द्रोही जी लोक आहेत त्यांच्या लोक जागोजाग चपला मारतात। मुंबई से एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पीएम आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मांगी। मैं पीएम आवास के बाहर क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? और मैं सिर्फ एक मुद्दा लेके हनुमान चालीसा लेके नहीं जा रही, दुर्गा चालीसा है, नोविनो है, सर्व धर्म का जो है वो प्रेयर करना चाहती हूँ। जिग्नेश मेवाणी को जमानत के तुरंत बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तारी, महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी के आरोप में असम पुलिस ने दोबारा अरेस्ट किया। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। राजस्थान के उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर, 13 से 15 मई तक चलेगा मंथन, कृषि और किसानों के मुद्दे पर अलग से होगी चर्चा। चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने बनाई 6 कमेटियां, पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे समितियों की अगुवाई।
कल सुबह 11 बजे होगी कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन। 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। दुनिया के अलग अलग देशों का मंच है रायसीना डायलॉग्स। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि लेते हैं हिस्सा। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। समझेंगे दिल्ली का विकास मॉडल। अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान ने सरकारी स्कूल और एक्सीलेंस सेंटर्स का दौरा किया। व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। पंजाब के आला अधिकारी भी विकास मॉडल समझने के लिए आए हैं साथ। स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी ने भगवंत मान को नसीहत दी। कहा केजरीवाल के झांसे में न आए, आप मुख्यमंत्री हैं, खुद देखें सच्चाई। कानपुर में बजरंग दल और वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर नाराजगी। अंबाला छावनी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ विरोध। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ। बोले सरकार के पास खुले हैं सभी रास्ते। फेक न्यूज फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनल्स पर सरकार ने लगाया बैन। झूठी, भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। समाजवादी पार्टी में भीतरी टकराव को लेकर तेज हुई अटकलें। सीतापुर जेल में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने की आजम खान से मुलाकात। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढही। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम ने तेजी से शुरू किया बचाव कार्य। सत्य निकेतन में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। घंटों की मेहनत के बाद 4 मजदूरों को बचाया गया, 2 की मौत। 3 मंजिला इमारत में रेनोवेशन का चल रहा था काम। जिस समय बिल्डिंग गिरी उस समय मजदूर कर रहे थे काम। संजुआ आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बरामद किया गया वारदात में इस्तेमाल किया ट्रक। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 2500 से ज्यादा नए केस, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मरीज, 1 शख्स की मौत, 80 अस्पताल में भर्ती। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले। जिले में 700 से ज्यादा एक्टिव मरीज। कोरोना के दौरान आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का जारी है प्रदर्शन। उत्तराखंड सरकार से कर रहे हैं स्थायी नियुक्ति की मांग। प्रयागराज में कोरोना के दौरान अस्पताल से गायब हुए मरीज के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कहा 6 मई को गायब मरीज को पेश करे अधिकारी। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय ने हाईवे पर जाम लगाया। जानू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी। हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना के जवानों ने इतिहास रचा। 10 दिनों में 4 किलोमीटर रास्ते से हटाई बर्फ। अब भक्तों को नहीं होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 223वीं बटालियन ने स्थापना दिवस मनाया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अर्थटाउन प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। 12 साल से अपने आशियाने का कर रहे हैं इंतजार। नए डेवलपर को काम न करने देने का आरोप। भीषण आग की चपेट में रुद्रप्रयाग के जंगल। आसमान में चारों ओर छाई धुंध ही धुंध। इंदौर में ऑटो शो 2022 में निकाली गई सुपरकार और बाइक रैली। गाड़ियों के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। शिमला में साइकिलिंग चैंपियनशिप और मिनी मैराथन का आयोजन। इस दौरान लोगों को नशा मुक्ति के लिए किया गया प्रेरित। फिल्म हीरोपंथी 2 के प्रमोशन में जुटे टाइगर श्रॉफ। सिनेपोलिस सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में तारा सुतारिया के साथ नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर जारी है केजीएफ चैप्टर 2 की ताबड़तोड़ कमाई। हिंदी वर्जन ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में महिला से अश्लील हरकत करने वाले युवक की पिटाई। पीड़ित परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन की 3 दिन की रिमांड। हथियार तस्कर से खरीदी थी पिस्टल। झालावाड़ में टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने से नाराज ठेकेदारों का हंगामा। अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। झारखंड के लातेहार में जेएमएम नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे मंत्री। कहा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी।
अलीगढ़ में 2015 में 2 लोगों की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को फांसी, जमीन विवाद को लेकर हत्या हुई थी। दौसा में महिला गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटककर प्रेमी प्रेमिका ने जान दी, प्रेमिका को 11 मई को दूसरे युवक से होनी थी शादी। फतेहपुर में मोमबत्ती से घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की मौत। पंजाब के मनसा में किसान की खुदकुशी का मामला, अप्रैल में राज्य में करीब 14 किसानों ने जान दी है। झारखंड के साहिबगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को लटकाकर गांव वालों ने पीटा, ग्रामीणों के कब्जे से पुलिस ने युवक को बचाया। हिसार में बैंक डकैती के मामले में 5 युवक गिरफ्तार, 2.5 लाख रुपए भी बरामद। दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद खलबली, मौके पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड की टीम। नालंदा में सैनिक स्कूल के 36 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार। जलंधर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में प्लाईबोर्ड बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। 617 अंकों की गिरावट के साथ 56,579 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 218 अंक फिसलकर बंद। हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी में है सरकार, 250 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर होगा 5 लाख तक का इलाज। गेहूं का निर्यात 125 लाख टन और स्टॉक हो सकता है 2.5 गुना, अब तक 101 लाख टन गेहूं खरीदी भी हुई। कारोबारी साल 2022 में दोगुना हुआ भारत का तेल आयात बिल, 2021-22 में $119 बिलियन तेल खरीद का आंकड़ा। गौतम अडानी ने हासिल किया एक और मुकाम, नेट वर्थ में वॉरेन बफेट को किया पीछे, जुकरबर्ग 17वें स्थान पर लुढ़के। महिंद्रा XUV 900 लॉन्च करने की पूरी तैयारी, दमदार इंजन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ लेगी एंट्री। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगातार लग रही है आग, जांच के लिए 1441 स्कूटर बाजार से वापस बुलाएगी ओला। पक्षी उद्धार मुहिम के तहत साध संगत ने 600 से ज्यादा परिंदों के लिए किया दाना पानी का इंतजाम, 229 जरूरतमंदों के लिए महीने भर के राशन की भी व्यवस्था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन, अलग अलग विभागों के स्टॉल पर लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। नोएडा स्टेडियम में जीतो प्रीमियर लीग का आगाज, पहले ट्रायल पर पहुंचे बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा, अब खेल के साथ प्रोफेशनल भी है स्पोर्ट्स।